हेलो फ्यूचर डॉक्टर, आई एम हर्ष केसरी, सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम MGM मेडिकल कॉलेज। तो आज हम लोग बात करेंगे कि शॉर्ट नोट्स होता क्या है और शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं। तो मैं अपनी जर्नी बताता हूँ कि जब मैंने अपना फर्स्ट बार मैंने नीट दिया था तो लास्ट के 3 महीने या लास्ट के 30 दिनों में समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ूँ तो पढ़ूँ कहाँ से। मेरे पास फिजिक्स के 5-5, 6-6 मोटे मोटे कॉपी, केमिस्ट्री के 5-5, 6-6 कॉपी, टोटल 15-20 कॉपी। मैं लास्ट के 30 दिन में पढ़ूंगा कैसे, होगा कैसे। तो उसके लिए फिर मैंने जब ड्रॉप लिया तो मैंने बहुत कुछ सीखा अपने पुराने गलतियों से। जैसे कि किसी ने बहुत ठीक कहा है कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। तो मैंने बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस से मैंने सीखा और ऐसा कुछ बनाया जो मुझे बहुत हेल्प किया। मतलब समझिए मैं 200 से लेकर के 635 का ये जर्नी मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ अपने इस ब्रह्मोस को, इस शॉर्ट नोट्स को, इसे मैं ब्रह्मोस बोलता हूँ। ब्रह्मोस एक मिसाइल है, मेड इन इंडिया है, जो ऐसा है कि वो 300 किलोमीटर का रेंज क्रॉस कर सके। मतलब कि वो आपको 300 मार्क्स बढ़ा सकता है, इसमें वो क्षमता है। तो जैसे कि आप कोई भी चैप्टर पढ़े, ठीक है, तो पहले करना क्या है, आप देखिए बनाते कैसे हैं ये कि कोई भी एक बड़ा चैप्टर, कोई भी 20 एक कॉपी मीन्स 200 300 पेज का कॉपी का नोट्स को आप 1 पेज 2 पेज में ऐसा कन्वर्ट कर सके, उससे कहते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए 1 कलर 2 कलर का पेन का जरूरत होता है। बेसिकली अगर आप इसे ड्राइंग कॉपी में बनाओ जैसे कि मैंने बनाया था, ये देखिए, तो कितना मस्त आपके एक कॉपी में, आप 1 पेज में आपका पूरा का पूरा चैप्टर आ सकता है। आप जो चैप्टर को रिवाइज करने में 1 दिन लगाते थे, 2 दिन लगाते थे, पढ़ने में आपको 15-15 दिन लग जाता था, आप उसे स्टार्टिंग में तो आपको 1 घंटा लगेगा, फिर 30 मिनट लगेगा, फिर 15 मिनट, फिर लास्ट मिनट में आता थे कैसे कि 2 मिनट में आप एक चैप्टर पढ़ ले रहे हो, समझ रहे हो, 2 मिनट में। ऐसा बनाओ, ऐसा मैंने बनाया था कि एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आया था, सारा क्वेश्चन मेरे नोट्स का था। देख के क्या खुश हुआ कि यार मैंने जो बनाया वो वही आया। मतलब ऐसा मेहनत करो कि वो कुछ फल दे सके, वो उसका तैयारी तो आपको अभी से करना पड़ेगा। तो आप कोई भी चैप्टर देख लो, आपको कोई भी चैप्टर बस एक पेज से लेकर के 2 पेज में वो सारा चैप्टर खत्म हो चुका होगा। तो बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, तो मैं बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या करना है। शॉर्ट नोट्स में क्या क्या होना चाहिए। आपने क्लास किया, क्लास में जो भी आज पढ़ाया हुआ, ठीक है, मान के चलिए कि आपको क्लास में आज पढ़ाया हुआ जैसे कि वर्क पर एनर्जी आपने पढ़ लिया, या फिर मान के चलिए आपने पढ़ लिया सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास में आज आपने क्या ही पढ़ा होगा। सेंटर ऑफ मास में आज आपने पढ़ा होगा कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है आपने ये पढ़ा होगा। उसका जो ग्राफ है वो पढ़ा होगा। एक सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 r1 m2 r2 पर m1 प्लस m2, ये पढ़ा होगा। एक सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास पढ़ा। फिर आपने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास में देखा होगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आपने पहला बार वो क्वेश्चन आपसे गलत हो गया, तो जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ आपको वो भी लिखना है। फिर आपने दूसरा फॉर्मूला लिखा, फिर उसके साथ कुछ टर्म एंड कंडीशंस होंगे, जैसे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स रेशियो ऑफ मास। तो आपने कुछ पढ़ा तो आपको वो लिखा। फिर जितना आपने फॉर्मूला पढ़ते गया वो आपने लिखते गया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको हर टेस्ट में, हर 2-3 टेस्ट में आपको दिख जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत बेसिकली दिख जाएगा कि एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो इसको आपको याद करना कि एक सेंटर ऑफ मास इक्वल टू 0.57 है। आपको ये याद करना है, आपको नोट्स में लिखो तो आपको याद हो जाएगा, इसमें क्या है। तो ऐसे फिर देखिए आपको जितना फॉर्मूला डायग्राम बनाओ उसका लिखो, सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है। जैसे यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फीयर का 3r/8, ट्रायंगुलर लैमिना का 2a/3 है, 2a/3 ये होता है। हॉलो कोन का h/3, सॉलिड कोन का h/4, ये आपको याद करना पड़ेगा। चेंज इन पोजीशन का फॉर्मूला याद करना होगा। तो अगर आप ये एक बार लिख लेते हो ना, तो बस इतना ही में फिर लास्ट का कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपसे गलती हो गया हो कि आपने बनाया क्वेश्चन गलती हो गया, तो क्या करना है, डायग्राम बनाना है, उसका आंसर लिखना है, डायग्राम बनाना है, उसका आंसर लिखना है। पर वो आंसर लिखते हुए आपको कैसा लिखना है कि आपको समझ में आए कि आपने क्या लिखा था, वो कब होगा। जैसे कि
एल लेंथ का ये है, वो L/2, मतलब आपको एब्रिविएशन यूज़ करना है, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, आपको छोटे छोटे टर्म्स में लिखना है कि वो आप कैसे करोगे। जैसे एल लेंथ का कोई रॉड था, उसे आपने L/2 में मोड़ दिया, तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ पे होगा, तो आपको ये लर्न कर लेना है। फिर वो क्वेश्चन है, बताइए आपको ये देख के समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आपका बनाया हुआ नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ है। तो किसी का भी गुटका, मतलब जिसको बोलते हैं हैंडबुक, वो यूज़ नहीं करना है, आपको अपना ब्रह्मोस खुद बनाना है। आप खुद बनाओ, उसमें फीलिंग्स डालो, इमोशन डालो। जैसे कि बताइए ये क्या होगा, ये मैंने बनाया, मैं बताता हूँ ये क्या है। ये एक बलून है, ये बंदर है, बंदर ऊपर जाएगा तो ये बलून कितना नीचे आएगा, तो जिसमें इसमें तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है, F नेट 0 हो जाएगा। तो M मूव कर रहा है अपवर्ड, तो ये M मूव करेगा डाउनवर्ड। तो मेंटेन सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, क्योंकि सेंटर ऑफ मास 0 है, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कि इसका अंदर मंकी है, इसका मतलब बैलून है, ये आप डिसाइड करोगे ना। फिर इस तरह के क्वेश्चन जो आपसे गलत होते हैं वो आप लिखोगे। ऐसे बताओ ना आपको कौन सा चैप्टर में रिवाइज करा दूँ तुरंत। देखो जैसे देखिए ये सॉलिड इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन स्ट्रेस, फिर वो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का अलग अलग फॉर्मूला। बताइए इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी से आप कितने सारे फॉर्मूला बना सकते हो। वेरिएबल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, मतलब इतना सा आप 14 15 20 तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपको ऐसा बनाना है, मतलब सब कुछ एक ही जगह, आपको यह ना भटकना पड़ रहा है कि हाँ आप ये बुक पढ़ रहे हो, ये बुक पढ़ नहीं। आप क्लास में पढ़े, क्लास में आके लिखा, क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें मिस्टेक देखा, लिखा, क्वेश्चन के वेरिएबल्स में आपको नया फॉर्मूला मिला, वो लिखा। अपनी गलती से खुद सीखो, दूसरी की गलती से आप सीखो, पर उससे ज़्यादा जरूरी है कि आप अपनी गलती से सीखो। कि आपने एक गलती किया, आपने उससे सीखा ही नहीं, तो फिर आपने इम्प्रूवमेंट क्या किया। हम लोग सिर्फ इंसान हैं, हम लोग बस खुद के गलतियों से सीखने के लिए आए हुए हैं। तो ऐसा सीखते चले जाओ। फिर ऐसे ग्राफ बनाओ, फिर जो फॉर्मूला है उसे लिखो, ऐसे लिखो ना कि आपको समझ में आए। ये है आपका लिक्विड का कितना चैप्टर, इतना ख़त्म। क्या करना है, इतना आसान है। बताइए ना आपको कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, मैं बताता हूँ कैसे रिवाइज करना है। जैसे कि केटीजी में क्या है, बॉल्स लो उसका ग्राफ, चार्ल्स लो उसका ग्राफ, फिर कुछ केटीजी का कुछ पोस्टुलेट है जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो पोस्टुलेट लिख लेना है। कितना बड़ा ये आप पोस्टुलेट आप 4 पेज में लिखोगे। अगर आप अपने नोट्स में जाकर देखो तो ये आपको 4 पेज का पोस्टुलेट्स है, ये आपको इतना में कंप्लीट करना है, बस खत्म। देखिए ना, फिर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ मिल गया तो आपको एक पेज उसमें ऐड कर देना है, ये एक्स्ट्रा पेज ऐड कर देना है, इधर से टेप से चिपका दीजिए उसी में, ख़त्म हो जाएगा वहीं पे। क्या करना है बताइए ना, आपको कौन सा चैप्टर मैं दिखाऊं। सब एक चैप्टर में ख़त्म है। जैसे देखिए इलेक्ट्रिसिटी में जैसे कि आपको एक आता है, देखिए ये कलर कोड, ठीक है, कलर कोड बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसको याद करना है। तो इसको आपने लिख लिया, गोल्ड सिल्वर लिख लिया, आपको याद करना है। तो आपको बस इसी तरीके से करना है। ये फिजिक्स का हुआ, इसी तरह से आप केमिस्ट्री के करोगे, इसी तरह आप ऑर्गेनिक का क्या मस्त तरीका मैं सिखाऊंगा आपको, कैसे ऑर्गेनिक में 10 पेज 15 पेज में पूरा ऑर्गेनिक ख़त्म, कैसे ऑर्गेनिक रिवाइज करना है, कैसे केमिस्ट्री का नोट्स बनाना है, ये सब कुछ मैं सिखाऊंगा आपको। तो स्टे ट्यून, मैं आपको ऐसा ब्रह्मोस दूंगा, ऐसा सब आपको। ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए कि आपको नोट्स चाहिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो बस ऐसे लगे रहना है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, खुद में विश्वास करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आपको जो फिजिक्स लास्ट के समय में आप जो 30 कॉपी जिसका भर गया होगा सब मिला करके, वो 30 पेज में पूरा फिजिक्स पढ़ सकता है। मतलब एक दिन में पूरा फिजिक्स 11th 12th ख़त्म। तो अगर आप मान के चलिए दिन का 2 घंटा भी दे रहे हो ना लास्ट के 15 दिन में, तो 5 दिन में पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। फिर जो रिवाइज करने में 5 दिन लगा वो अगला दिन 2 दिन में होगा, लास्ट के दिन में 1 दिन में होगा, फिर 3 घंटा में पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा 11th 12th। ऐसा आपको रिवाइज करना है। 1 बार कर लिए, 2 बार कर लिए, 3 बार कर लिए, 20 बार कर लिए, 25 बार कर लिए, तो पूरा साल में आप कितना बार रिवाइज कर सकते हो बताइए। वेरी इजी ना। तो इसीलिए तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड।